हेलो एवरीवन। तो मैं हो गई हूँ रेडी स्कूल के लिए और यहाँ सारांश यहाँ पे कर रहा अपना रिटर्न काम। और अभी देखो हो गए हैं 6:45। तो अभी मैं निकल रही हूँ क्योंकि आज मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा और बाहर है बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई। और देखो अभी अंधेरा ही है। तो अभी जी मैं चल पड़ी हूँ और देखो लाइट अभी ऑन ही है। और क्योंकि बाहर अभी बहुत सारा अंधेरा, मैंने यहाँ पे ऑफ़ कर दी क्योंकि नहीं तो ऑन ही रह जाएगी। अब जो है आप देख सकते हैं कि बाहर कितना अंधेरा है। और ऐसे मैं वीडियो बनाती हुई जा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जी घर पे नहीं थे और इस वजह से मुझे पैदल ही जाना पड़ा। और सुबह सुबह ऑटो का भी नहीं होता। और आजकल तो वैसे भी ऑटो में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, हवा भी बहुत लगती है। तो अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि जाऊँ किस साइड से। यहाँ मीट मार्केट से भी शॉर्ट है बस स्टैंड के लिए, लेकिन फिर थोड़ा अंधेरा है, डर भी लगता है। फिर तभी मैं सोच रही थी कि क्या करें क्या करें। साथ में मुझे दिख गए कि बच्चे भी बहुत सारे ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे। और फिर जाते जाते मुझे दिखा यहाँ पे मंदिर। सबसे पहले मैंने इनको यहाँ पे मंदिर में मत्था टेका बाहर से ही और जी चल पड़ी क्योंकि मेरी बस का टाइमिंग है 7 बजे या 7:10 पे। कई बार 7 बजे भी मिल जाती है या 7:10 पे भी मिल जाती है। तो फिर मैंने यहीं से शॉर्टकट लिया क्योंकि अगर मैं परे से जाती तो टाइम ज़्यादा लगता। अब जैसे जैसे मैं जा रही थी तो नीचे मैंने देखा कि बहुत से लोग ग्राउंड में भी वॉक कर रहे थे। और जो प्लेयर्स हैं वो भी वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। जो एकेडमी वाले बच्चे हैं वो तो सुबह 4 बजे से चल पड़ते हैं, यहाँ हमारे रूम में भी पता चल जाता है। तो चलो सभी बच्चे अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हैं। और मैं देखती हूँ ये तो बहुत ही करते हैं, जो सुबह सुबह चले होते हैं, दौड़ाया होता है इनको, कभी ग्राउंड में कभी ऊपर को, यहाँ से भी ऊपर ले जाते हैं बंदला साइड। तो अभी मैं निकल रही थी और मेरे साथ साथ एक लड़की भी आगे जा रही थी। अभी जो है जब मैं यहाँ से नीचे उतर ही रही थी तब तक मुझे कॉल आ गई मेरे भाई की कि वो बिस्वार घाट जा रहा था। तो फिर मैंने ऊपर के लिए रास्ता ले लिया और जी मैं चल पड़ी ऊपर को क्योंकि चलो अब तो टेंशन ही ख़त्म हो गई क्योंकि वो मिल जाएगा मुझे भराड़ी पुल तक। और आगे चलते चलते यहाँ पे बेचारी गाय बैठी हुई थी और इतनी ठंड में, यही है। तो फिर आगे अभी कोई पता नहीं है, बस भी निकल सकती है। लेकिन अभी मैं निकल रही हूँ, अभी जा ही रही हूँ। मुझे ऐसे मन में विचार आया कि देखो दिन में 24 ही घंटे हैं, उसमें से 9 घंटे तो मेरे वर्क प्लेस पे चले जाते हैं सफ़र में और जी इसमें अप डाउन में जैसे। तो फिर अभी देखो जब मैं सोच रही थी कि फिर मुझे ध्यान आया नीचे लाइब्रेरी में मैंने देखा कि अभी भी बच्चे स्टडी कर रहे हैं और डे नाइट बैठे होते हैं। मतलब अब जो है डिजिटल लाइब्रेरी बन गई है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की है। तो यहाँ बच्चे, फिर मैं देख रही हूँ कि सभी अपने अपने हिस्से का स्ट्रगल सभी कर रहे हैं। और फिर अगर देखो 9 घंटे की जॉब के बाद भी इंसान कर सकता है काम अच्छे से, अपना घर भी मैनेज कर सकता है। और जहाँ तक मुझे लगता है ना कि अपने बिजी भी रहते हैं, अपना काम किया और जी अच्छे से अपना हेल्थ भी अच्छी रहती है। जैसे सुबह शाम आपका वॉक भी हो जाता है, जैसे आप पैदल चल रहे हैं या कुछ भी है। और साथ में एक मेंटली भी आदमी जो है थोड़ा सा बिजी रहता है। आजकल तो यही है कि आदमी को अपनी मेंटल पीस भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं, कईयों को लगता है कि वो अगर फ्री रहेंगे तब है, लेकिन मुझे बिजी रहना ज़्यादा पसंद है। मैं फ्री नहीं रह सकती जितना मैं, मतलब ऐसे मान लो कि कोई छुट्टी वाला दिन है, अब तो चलो सारांश भी बड़ा हो गया तो मुझे लगता है कि टाइम कैसे स्पेंड किया जाए। अब मेरे पास थोड़े ही घंटे होते हैं पर वो भी मुझे बहुत लगते हैं। जैसे मैंने घर में रहना हो तो मैं सोचती क्या करूँ क्या करूँ। तो यही है टाइम पास के लिए, फिर सोचती हूँ चलो ब्लॉग ही बना लेते हैं। याद भी रह जाती कि चलो कल को कि वो भी टाइम था कि जब मैं इतना अप डाउन करती थी। और जो है इतना है, जब सभी स्कूल में भी बोलते हैं कि
तुझे तो बहुत अप डाउन है मैम, आप रूम रख लो, ये कर लो। पर मुझे लगता है कि चलो हमारी जॉब ही ऐसी है कि हम 3 बजे फ्री हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्या करना, एटलीस्ट अपनी फैमिली के पास तो पहुंच ही जाते हैं। और यहाँ पे मैं खड़ी हो गई हूँ कॉलेज चौक। अब यहाँ वेट किया जा रहा है उसका, मेरा भाई आ रहा है, तो फिर अभी उसके साथ ही जाऊंगी मैं गाड़ी में। और अभी मैं बैठ चुकी हूँ और रास्ते में मैंने उसको बोला मैं थोड़े से मैं वीडियो बना लूँ, क्योंकि जहाँ मेरा स्कूल है वहाँ तो अभी कई बच्चे तो स्वेटर भी नहीं ला रहे हैं, इतनी गर्मी है। और यहाँ पे देखो कितनी फॉग पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा ड्राइव करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखो कितनी धुंध पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा। और बातें भी हो रही थी हम दोनों की, गपशप करते हुए चल पड़े। और अभी तो अंधेरा ही लग रहा है, वैसे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे टाइम मतलब ऐसे 7 बजे के ऊपर ही है। और जो है अभी हम पहुंच चुके हैं, पता ही नहीं चल रहा है इसमें कि नौणी में पहुंचे हैं कि कहाँ पे हम पहुंच रहे हैं। तो आज तो बस इसका भी ऐसा लग रहा है, देखो हमें रास्ते में कोई बस नहीं मिली, क्योंकि आज तो है वहाँ पे मंडी में रैली भी है ना, तो सारी बसेस वहीं के लिए लग गई हैं। और मेन जो लॉन्ग रूट वाले हैं वही जा रही होनी, पर मुझे बस स्टैंड में भी आज कोई नहीं दिखी। ये तो अच्छा है कि मुझे आज लिफ्ट मिल गई। तो आगे इंजॉय करो, अभी मैं स्कूल पहुँचने वाली हूँ, सीधा ही मिलते हैं स्कूल में। यहाँ पर बच्चों को हुआ है लंच टाइम, तो अभी उनको थोड़ी डांस प्रैक्टिस भी चली हुई है बच्चों की। और साथ में यहाँ पे अब स्टार्ट हो गया इनका खेलना, और साथ में हमें तो छोटे बच्चे हैं तो इनके साथ में रहना पड़ता है। यहाँ मैंने चेयर लगा ली थी और इनको देख रही थी मैं, देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, मज़े से। कितना डांटो बस वही है इनका। अब जो है सब ने लाइन लगा ली कि हम भी स्लाइड करेंगे, हम भी स्लाइड। और सारे वहाँ से और भी खेल रहे थे, बैडमिंटन खेल रहे हैं बच्चे कोई कुछ, और साथ में वॉलीबॉल। मैंने बोला था आपको कि हमारे यहाँ फंक्शन होने वाला है नैना देवी टेम्पल ऊपर, तो वहाँ के लिए जो सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चे हैं वो भी साथ में रिहर्सल कर रहे हैं, कोई डांस की, कोई साथ में उधर वॉलीबॉल कबड्डी जहाँ भी गेम्स में हो देखो वहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो सर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा रहे हैं इनको, और साथ में हमारे छोटे बच्चे भी लगे हुए हैं, कई बच्चे खेल रहे हैं। और जो है कई सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए। और जो है अब तो सारी भीड़ इकट्ठी होगी यहाँ पे। बस जी सारे इकट्ठे हो गए। और इसके बाद मैं आगे मिलने के लिए नवोदय स्कूल सक्षम के साथ। तो आज बेटे का फ़ोन आया था, उसको कुछ सामान चाहिए था, चाट वगैरह, तो वो मैं देने आई। और वो जल्दी जल्दी में भाग के चला गया। वीडियो तो मैंने बाहर से बनाई क्योंकि अंधेरा हो जाता है, इसलिए मैं 5 ही मिनट मिली उससे गेट के पास ही। तो उसने सामान पकड़ा और बोला कि मम्मा अब जाओ आप। तो फिर ऐसे मैंने बोला थोड़ी सी क्लिप बना देती हूँ। और जो है अभी तो वो ऊपर चले गए, शायद उनका प्ले पीरियड है। बोल रहा था कि इंस्पेक्शन के लिए आई हुई है बाहर से टीम, तो इस वजह से थोड़ी सी मैंने बोला भी जब तक बस नहीं आती मैं वीडियो बना लेती हूँ। और जब मैं पहुँची घर तो यहाँ पे डैडी आ चुके थे और मैं भी पहुँच गई थी। मैंने बोला चलो डैडी से गपशप भी हो जाएगी और मैं साथ में थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा काम भी करती रही। डैडी भी कई दिनों बाद आए हैं तो उनसे घर के बारे में बातचीत की, क्या चला हुआ है, क्या हो रहा है सब। तो बात करते करते डैडी करते कि मोबाइल लगाए वो सामने में, बोले डैडी ऐसे ही कि मैंने उसमें ब्लॉग डालना है ना, तो चलो आपसे बात भी होती रहेगी। और बोले चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैं चली गई किचन में चाय बनाने, और वहाँ चाय रखी थी तब तक मैंने छोटा सारांश में बैग यहीं रख दिया अपना स्कूल का। तो थोड़ी बातचीत करते करते और फिर मैं चली गई किचन में। डैडी को पूछा कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, उन्होंने बोला मुझे तो चाय पीनी है अदरक वाली। तो फिर डैडी के लिए चाय और ख़ुद के लिए मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। तो अभी थोड़ी सी बातें करते हुए, घर का हाल चाल पूछते हुए, बस थोड़ी सी डैडी के साथ बातचीत की।
अभी डैडी जा रहे हैं बाहर, वहाँ पे चला हुआ कंस्ट्रक्शन का काम, वहाँ चेक करेंगे। और साथ में मैं अपने लिए चली गई कॉफ़ी लेने। और बस ऐसे पूरा दिन बीत जाता है बिजी शेड्यूल में। सुबह 5 बजे से शाम को 10 बजे एंड 10:30 भी हो जाते हैं। तो ये 6 साढ़े 6 घंटे की नींद भी मुझे लगता है इनफ है। और साथ में अपना डेली रूटीन का काम चला हुआ है, और यही है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि और भी अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाऊँ, अच्छे से अपना डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूँ कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। अगर आप 24 घंटे में से 9 से 10 घंटे भी आप अपने वर्क प्लेस पे देते हैं, तब भी आप अच्छे से अपने बच्चों को भी, जो आपके टीनेजर बच्चे हों या छोटे हों, उनको भी आप गाइड कर सकते हैं। चलो अभी तो चला हुआ प्रोसेस, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बस ये मेरा मानना तो ये है कि मेहनत अपने हाथ में है, अब बाकी सब भगवान पे छोड़ देना चाहिए। जो आपका कर्म है उसको अच्छे से करो। मान लो आप घर में, तो वहाँ 100% दो। अगर आप कहीं वर्क, मतलब जो भी आपका है, जहाँ आप जॉब कर रहे हो, वहाँ भी 100% देना चाहिए। और मुझे लगता है उसी में ही आपको बरकत भी उसी में होती है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।